बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत ही कमाल के और मफीद टोटके। जिन ख़वातीन को खून की कमी हो वो किशमिश खा लिया करें। शैम्पू के ज़्यादा इस्तेमाल से ख़वातीन के बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं और बांझपन, डिप्रेशन जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। अगर रोज़ाना पेशाब वाली जगह पर सरसों का तेल लगा लिया जाए तो बवासीर और शर्मगाह की खारिश का मसला नहीं होता। आपको चाहिए कि चबाने वाले फल खाएं कि इस तरह ना सिर्फ मुंह की वर्जिश होगी बल्कि दांत भी साफ रहेंगे। गाजर, सेब, अमरूद, नाशपाती वगैरह का इस्तेमाल करें। मेथी दाने को पीसकर सरसों के तेल में मिक्स करके बालों में लगाने से बाल लंबे और मजबूत होते हैं। इंजीर ज़्यादा खाने से जुएं पैदा होती हैं। कच्चा नारियल खाने से बदहज़मी पैदा होती है। जर्द आलू अगर कच्चा हो तो वो मैदे को कमज़ोर कर देता है। नमकीन अशिया का बकसरत इस्तेमाल बीनाई के लिए मुज़र है। सेब, जर्दालू, अंगूर, किशमिश वगैरह खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे मैदा ख़राब होता है। बैठकर झाड़ू लगाने से ख़वातीन को कभी भी रीढ़ की हड्डी की बीमारी और तकलीफ़ लाहिक नहीं होती। अमरूद खाने के बाद जल्दी पानी नहीं पीना चाहिए, इससे हैज़ा होने का अंदेशा होता है। सेब अगर भरे पेट खाया जाए तो ये कब्ज़ करता है। दूध में शहद मिलाकर पीने से हाफ़ज़ा तेज़ हो जाता है। हल्दी उम्र बढ़ने की वजह से जिल्द पर ज़ाहिर होने वाले असरात को कम करती है, जिसकी वजह से आप जवान नज़र आते हैं। माश की दाल और दही एक साथ खाने से ब्लड प्रेशर तेज़ी से बढ़ जाता है। रात के वक्त चावल खाने से गुरेज करें, ये नींद में खलल और मोटापे का सबब बनते हैं। अब शुगर आपके कंट्रोल में। गाजर के रस में निस्फ मिकदार में पालक का रस, थोड़ा सा नमक और ज़ीरा मिलाकर शुगर के मरीज़ इस्तेमाल करें तो शुगर कंट्रोल में रहती है। इस टोटके को चंद दिन मुसलसल इस्तेमाल करें। जिसको औलाद नहीं होती वो मुर्गी के अंडे को प्याज के साथ जैतून में पकाकर खाएं। वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है वो रोज़ाना खजूर खाएं। अपने नाश्ते और रात के खाने में बंद गोभी का इस्तेमाल करें, यह मोटापा कम करने का बाइस बनती हैं। अगर आपके किचन की दीवारें या शेल्फ चिकनाई से भर गए हों तो सबसे पहले उन्हें थिनर से साफ करें, फिर कोई नरम तौलिया लेकर बेकिंग पाउडर से साफ करें। जमी हुई चिकनाई उतर जाएगी। आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ना, ग्लिसरीन में माल्टे का रस मिलाकर आंखों के गिर्द मुतासरा जिल्द पर लगाएं। दायमी सर दर्द वाले अफराद एक सेब को छीलकर बारीक टुकड़े कर लें, इसमें थोड़ा सा नमक अच्छी तरह मिक्स करें और ये अमेज़ा निहार मुँह खाएं। कमर दर्द के लिए आसान टोटका, ये नुस्खा अमूमन बूढ़े अशखास के लिए निहायत मफीद है। रात के वक्त कमर पर रोगन बादाम खालिस की मालिश करें। चंद रोज़ की मुसलसल इस्तेमाल से ये आर्जा दूर हो जाएगा। रंग गोरा करने के लिए एक टमाटर का पेस्ट बनाकर इसमें लीमू का रस शामिल करें, फिर मुंह धोकर ये पेस्ट अप्लाई करें। चेहरे के ऐसे फालतू बाल जो शख्सियत को बुरी तरह मुतासिर करते हों तो फटकड़ी और पानी से मसाज करें, बहुत जल्द फालतू बालों का खात्मा हो जाएगा। बुरी आदतें, पूरा मुंह खोलकर हंसना नहायत बुरी और मकरूह आदत है। कह के लगाना नहायत बुरी और मकरूह आदत है। रास्ते में बैठकर खाना खाना नहायत बुरी और मकरूह आदत है। नमाज में उंगलियां चटखाना और नमाज के बगैर भी उंगलियां चटखाना नहायत बुरी और मकरूह आदत है। अमूमन आटे में कीड़े पड़ जाती हैं, इनसे बचाव के लिए स्याह ज़ीरा मोटा मोटा कूटकर इसमें पिसा हुआ नमक और ज़रा सा पानी मिला के टिक्कियाँ सी बना लें और खुश्क करके आटे में रख दें, इससे कीड़ा नहीं पड़ेगा। मूली को बतौर सलाद इस्तेमाल करने से अंतड़ियों की हरकत तेज़ होती है और कब्ज़ दूर हो जाती है। रूहानी इलाज, आपको किसी से डर लगता हो और उसका गुस्सा भी शदीद हो तो उसके सामने जाने से पहले 50 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। तालीम में दिल लगाने के लिए रोज़ाना सुबह सोए हुए बच्चे के मुंह पर 11 बार रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़कर दम करें, फिर फ़ौरन बच्चे को जगा दें। बच्चा पढ़ाई में दिल लगाएगा। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल और आफियत के साथ हो जाए तो मियाँ बीवी हमल के आखिरी माह में
اس وظیفہ یا باسطو یا فتاحو یا کریموں کو بکثرت پڑھنا معمول بنا لیں۔ کثرت سے بیسن کی غذائیں کھانے سے مثانے میں پتھری بن جانے کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے مناسب مقدار میں ہی بیسن کا استعمال کریں۔ طبی تحقیق کے مطابق سیب کے سرکے میں اگر پانی شامل کر کے اس کو ٹونر کے طور پر استعمال کیا جائے تو اس سے جلن کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور داغ دھبوں اور کیل مہاسوں میں بھی کمی آتی ہے۔ پالک سوزش کو کم کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہسن جراثیم کے خاتمے کا ذریعہ ہے۔ کینسر سے بچاؤ کے 5 محافظ مصالحہ جات: دار چینی، ہلدی، لال مرچ، لہسن، ادرک۔ چاول کا پانی ابال کر پینے کے فائدے: اس سے بال گرنے کا مسئلہ بھی دور ہو جاتا ہے، یہ جلد کو نکھارتا ہے، بدہضمی کا مسئلہ دور ہوتا ہے، بخار میں پانی کی کمی دور ہوتی ہے۔ جب بھی ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کاٹیں تو تیل لگائیں، اس سے آپ کی یادداشت بہتر ہوگی، کمزور نظر بہتر ہو جائے گی، اعصابی کمزوری سے نجات ملے گی، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا، گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوں گے، دل اور دماغ مضبوط ہوگا۔ جوڑوں کے درد کا علاج: خشخاش اور سفید تل 5 کھانے کے چمچ اور 30 بادام باریک پیس لیں، یہ سفوف 2 کھانے کے چمچ 1 گلاس گرم دودھ کے ساتھ کھائیں۔ کمزوری، جوڑوں کا درد اور کیلشیم کی کمی دور کرنے کے لیے لاجواب نسخہ ہے۔ اگر آپ شہد کو صبح نہار میں گرم پانی کے ساتھ یا اس میں ملا کر پئیں تو اس سے آپ کا وزن کم ہوگا اور ڈپریشن سے بھی نجات ملے گی۔ نزلہ زکام سے روکے، قوت مدافعت بڑھائے، یہ اضافی چربی کم کر کے وزن میں کمی کرتا ہے۔ خواب میں بکری دیکھنا رزق میں برکت ہوتی ہے، بالوں میں کنگھی کرنا خوشی ملتی ہے۔ انار کھانا مال ملنے کی دلیل ہے۔ غیر معیاری کریم کا سائیڈ افیکٹ ختم: کوئی غیر معیاری کریم چہرے پر لگائی، وہ سائیڈ افیکٹ کا جائے تو شربت عناب آدھے گلاس پانی میں اتنا ڈالیں کہ پانی میٹھا ہو جائے اور پی لیں۔ صبح شام مسلسل استعمال کریں، چند دنوں میں چہرہ صاف ہو جائے گا۔